बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बड़ी मज़ेदार सी और डिलाइट सी है। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड सेमिया की। तो चलें मेरे साथ, देखते हैं कि इनमें कस्टर्ड सेमिया जो है इनमें कौन कौन सी चीज़ें हम जो है चाहिए इनको बनाने के लिए। तो ये मेरे पास सेमिया हैं। सेमिया मैंने दो तरह की ले ली हैं। ये थोड़ी सी मैंने ली हैं बारीक सेमिया, और ये मेरे पास मोटी सेमिया हैं, ठीक है ना। दोनों मैंने थोड़ी थोड़ी ली हैं। इसमें से भी मैंने आधी डालनी है, ये सारी नहीं डालूँगी और ये सारी डालूँगी। ये थोड़ी हैं, इतनी मैं इधर से लूँगी। तो ये मेरे पास कस्टर्ड है, ये 2 टेबल स्पून है, और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास किशमिश है, और ये चीनी है 1 कटोरी है। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम चीनी कम खाते हैं, इसलिए मैं अपनी हर रेसिपी में जो चीनी का इस्तेमाल है वो कम करती हूँ। तो ये मेरे पास आम है, जिनको मैंने जो काट के रख लिया। अभी इनके मैं छोटे पीसीस कर लूँगी। और ये दूध है, ये दूध मैंने रख लिया। इसमें मैं बनाऊँगी अपनी सेमिया और कस्टर्ड, सेमिया कस्टर्ड बनाऊँगी। और इसमें जो कस्टर्ड मैंने मिक्स करना है, इसके लिए ये मैंने दूध लहदा से निकाल लिया ठंडा, ताकि गर्म दूध में ये नहीं बनती, इस मिक्स होता इसलिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पैन मैंने रख लिया। हमने पहले से जो सेवइयाँ हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करना है, तो वो कर लेते हैं पहले। चलें जी, पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सेमिया। मोटी सेमिया सारी जाएंगी और ये आधी जाएंगी। ये देखें, बस ये बचा लूँगी, इतनी नहीं चाहिए हमें, इसलिए ये लहदा कर लेंगे और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। आंच बिल्कुल स्लो कर लेती हूँ मैं, ताकि हमारी सेमियाँ जो हैं वो जले नहीं। तो इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इधर हमने अपना दूध रख लिया। दूध को गर्म होने देंगे। वैसे तो दूध हमारा गर्म है, पहले से मैंने गर्म किया हुआ है। बस अभी हमने इसको थोड़ा सा एक उबाल आने देना है, और उसके बाद हमने इसको बनाना है। इसमें मैं 2 अदद सब्ज़ इलायची जो है वो डाल दूँगी। वैसे तो आप इसमें अगर आपके पास इलायची पाउडर है ना, तो वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची ही जो है ना वो ही डाल दी है। तो यही तो हम औरतों की बात है ना, कि हम घर में जो भी चीज़ होती है ना, कुछ भी बनाना हो, कहते हैं कि औरत को बस खाना बनाना आना चाहिए। घर में जो भी चीज़ है उससे आप जो है ना आपको मेंटेन करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ आप बना रही हैं। ये नहीं कि आप एक चीज़ बना रही हैं, उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए, तो एक चीज़ आपके पास नहीं है, 3 चीज़ें हैं, तो आप एक के बहाने बैठ जाएं कि जी हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, तो हम तो इसको बनाएंगे नहीं, या ये बन ही नहीं सकती। तो ऐसे नहीं करें। जैसे भी है आपको आना चाहिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना आपको आना चाहिए। तो इसी तरह से घर चलते हैं। तो ये ही औरत का जो है ना फ़न है कि वो किसी तरह भी मेंटेन कर लेती है। तो जो भी चीज़ मैं जैसे भी मतलब घर में कुकिंग करती हूँ अपने लिए, या फिर तो जो भी चीज़ होती है ना घर में, मैं उसी से कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ नहीं है तो ये ना होगी तो मैं बनाऊँगी नहीं, तो छोड़ दूँगी, या फिर नहीं, जो भी है ना उसको बस कर लेती हूँ किसी भी तरह। एक चीज़ नहीं है तो उसकी जगह कोई और ऐसी चीज़ जो है उससे काम चल सकता हो वो कर लेती हूँ। तो चलें जी, इधर हमारे दूध जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें हम अपनी सेमियाँ ऐड कर देंगे जो अभी हमने रोस्ट किए हैं। तो इनको पका लेंगे हम इसके अंदर। चूल्हे की आंच जो है वो मैंने स्लो की है, ताकि हमारा दूध जो है वो बाहर ना निकले। चलें जी, जब तक ये हमारी जो सेमियाँ हैं इसके अंदर पकती हैं,
दूध के। मैं उतनी देर में अपना जो कस्टर्ड है वो दूध के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने कस्टर्ड जो है वो दूध के अंदर डाल के तो मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखें हमारी सेवियाँ जो हैं बड़ी गर्म है। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं जितनी भी मतलब एक रेसिपी में जितनी ज़रूरत होती है चीनी की, उससे थोड़ी कम ही डालती हूँ, थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। ना मेरे मियाँ खाते हैं ज़्यादा चीनी, उनको भी शुगर है, तो मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है ज़्यादा चीनी। नॉर्मल सी हो, ज़्यादा कम भी ना हो, बस नॉर्मल सी चीनी हो कि बस जिससे खाया जा सके, इतनी यूज़ करती हूँ चाय में भी और बाकी रेसिपी में भी, जो भी जिसमें भी चीनी की ज़रूरत हो। थोड़ा सा इसको और पका लेंगे, 10 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें अपना जो कस्टर्ड है वो मिक्स करेंगे। चलें जी, सेवियां हमारी अच्छे से गल गई हैं, पक गई हैं। इसके अंदर दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे जो भी हमने मिक्स किया है। एक दफ़ा फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत नीचे जो बैठा हुआ है वो भी इसमें हल हो जाए, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। हमेशा कस्टर्ड जो आपने जिस दूध में ऐड करके मिक्स करना है ना, वो दूध ठंडा ही लें। गरम दूध कभी ना इस्तेमाल करें। गरम दूध से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम दूध से ना गुठलियाँ बन जाती हैं। ये वनीला जो है कस्टर्ड था मेरे पास, तो ये देखें माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। ये डालते ही इतनी गाढ़ी हो गई है। मैंने इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दी है। तो ये देखें, अभी हम इसको अपने एक जो है बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये हम निकालते हैं अपने बर्तन में। ये देखें, एक हम आइसक्रीम कप लेंगे, उसमें भी डालेंगे। बाकी हम इसी में डाल देंगे। तो चलें जी, इस पे थोड़ी सी हम लगा लेते हैं किशमिश। बाकी मैंगो रखेंगे इस पे हम ज़्यादा से। मैंगो का सीज़न है तो फिर मैंगो ज़्यादा ही यूज़ करें तो ही मज़ा आता है। तो आप भी इस तरह करके तो इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकते हैं और अपने फल का जो है वो मज़ा भी ले सकते हैं। ये एक मैंगो मैंने जो है ना वो काटा है, और ये हमारा ये देखें। चलें जी, हमारी जो कस्टर्ड सेवियां हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। तो
ये फ्रिज में रखती हूँ और ये मैं फ्रीज़र में रख के ठंडी करके आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो चलें जी 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं कि ये जो हमारी कस्टर्ड सेवियाँ हैं वो कैसी बनी हैं। ये 10 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखी थी, ठंडी हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलें आपसे शेयर कर देती हूँ कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की बनी है। तो आप भी बनाएं और रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।